हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 21st लेक्चर वीडियो है। 20 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं ओबी सब्जेक्ट पर, जिसमें हमने बहुत डिटेल में ओबी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है। तो एक बार सजेशन दूंगी कि जरूर आप ओबी की जो सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है उसे जरूर रेफर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज इस लेक्चर से ओबी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ग्रुप डायनेमिक्स, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इस चैप्टर में हमें ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ग्रुप डायनेमिक्स जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के फीचर्स क्या हैं। फिर मैं बताऊंगी कि ग्रुप डायनेमिक क्या होता है, ग्रुप कितने टाइप के होते हैं वो भी हम देखेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फिर उसके बाद ग्रुप डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम। ग्रुप डेवलपमेंट में 5 स्टेजेस, इवन 5 स्टेज मॉडल कहा जाता है। ग्रुप डेवलपमेंट का एक 5 स्टेज मॉडल है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग। ठीक है, तो वो एक 5 स्टेजेस का एक ग्रुप डेवलपमेंट का मॉडल है, वो बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रुप कोहेसिवनेस को इफेक्ट डालते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या है एंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इंप्रूविंग द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ठीक, तो ये सारे ही टॉपिक हमें बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। राइट, तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज ग्रुप। हमारा टॉपिक है वैसे ग्रुप डायनेमिक्स, लेकिन ग्रुप डायनेमिक्स पे आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रुप होता क्या है। तो ये ग्रुप आपके लिए कोई नया शब्द तो होगा नहीं, ये वर्ड आप सुनते रहते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप का वैसे हिंदी में मतलब क्या होता है, समूह। ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह कह लीजिए, टोली कह लीजिए, या गुट बनाना। ठीक है, या कह लीजिए टीम बनाना, क्लस्टर बनाना, ये सब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप को हम अलग अलग नामों से मतलब इसे ग्रुप को कहते हैं। तो ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ग्रुप इज अ सेट ऑफ पीपल। ग्रुप जो है कुछ लोगों का समूह होता है, इट इज अ सेट ऑफ पीपल जिनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है, जिनका कुछ कॉमन एम होता है, गोल होता है, एंड वो आपस में ऑर्गेनाइज होके मिलके काम करते हैं किसी पर्पस, किसी गोल को अचीव करने के लिए मिलके काम करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। समझ में आया। ग्रुप क्या है, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ लोगों का समूह है, कलेक्शन ऑफ पीपल, या कह लीजिए सेट ऑफ पीपल है जिनका कुछ कॉमन एम है, कॉमन इंटरेस्ट है, जिसके लिए वो मिलके काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। अब कुछ एक्सपर्ट्स थे, कुछ रिसर्चर थे जिन्होंने बहुत अच्छी डिफिनेशन दी है ग्रुप की, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे एक रिसर्चर है, एक्सपर्ट है शॉ, इन्होंने ग्रुप की डिफिनेशन दी है कि व्हेन टू और मोर पर्सन हु आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ग्रुप क्या है, ग्रुप मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा लोग इंटरेक्ट करें, इस तरीके से इंटरेक्ट करें कि दे इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर। यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, यानी कम्युनिकेट करें इस तरीके से कि एक का इंपैक्ट दूसरे पे पड़े, उन्हें उनका इन्फ्लुएंस दूसरों पे पड़े एंड दूसरों का इन्फ्लुएंस उन पे पड़े, तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप, इसी को ग्रुप कहा जाता है। ऐसी एक और एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी ग्रुप की डिफिनेशन दी है, शेफर्ड। इन्होंने क्या कहा कि ग्रुप इज द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन। ये एक समूह है, एक ग्रुप है, एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है जिनका कुछ कॉमन गोल है। ठीक है, किसी कॉमन गोल को, किसी कॉमन एम को अचीव करने के लिए ये लोग मिलके काम करते हैं। दे डेवलप शेयर्ड एटीट्यूड, यानी इनका जो एटीट्यूड है वो कॉमन एटीट्यूड के साथ ये काम करते हैं, एंड दे नो दैट दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, और वो जानते हैं उनमें मतलब है कि दे आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप और ये मिलके काम करते हैं, तो दिस इज ग्रुप, इसी को ग्रुप कहा जाता है। तो मुझे लगता है अब आपको ग्रुप के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो ग्रुप है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में बात करो, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप तो एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, ग्रुप हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता ही है। एंड ये जो ग्रुप होता है ना, इट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ देयर मेंबर, यानी ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, ग्रुप का इंपैक्ट इनके मेंबर पे पड़ता है, और इस पूरे ग्रुप का इंपैक्ट जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे ग्रुप होते हैं ना उन पे पड़ता है। प्लस ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल पे भी इन ग्रुपों का इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स ओबी का। ठीक, अभी हम डायनेमिक्स पे आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और 5 स्टेज मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप के फीचर झटपट मैं बता देती हूँ, 4 इंपॉर्टेंट फीचर है। वैसे ग्रुप अगर समझ में आ गया है तो फीचर भी आप समझ जाएंगे। ग्रुप के फीचर की बात करूं तो सबसे पहला फीचर क्या है, 2 और मोर पर्सन। देखिए ग्रुप अकेले पर्सन से नहीं बनता, ये अकेला पर्सन ग्रुप नहीं बनाएगा। ग्रुप फॉर्म होने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, क्योंकि सिंगल पर्सन किससे इंटरेक्ट करेगा, किसी से नहीं करेगा ना। तो एटलीस्ट एक पर्सन और चाहिए तभी ग्रुप बनता है। और अगर मैक्सिमम नंबर की बात करूं कि ग्रुप में मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स पे। ठीक है, तो पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है, कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, आइडेंटिटी मतलब पहचान, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं दे आर अवेयर, दे आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। ग्रुप के जितने मेंबर हैं ये अवेयर है, ये जागरूक है, इन्हें पता है कि वो, उनके पास इस ग्रुप की मेंबरशिप है, वो इस ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, एंड उन्हें जो भी ग्रुप का जो भी टास्क है वो इन्हें परफॉर्म करना है। एंड ये जो ग्रुप है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सम अदर ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कोई दूसरा ग्रुप है उससे ये लोग अलग हैं, तो इनकी कलेक्टिव मिली जुली आइडेंटिटी है कि ये इस ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का क्या मतलब है कि जो मेंबर ऑफ ग्रुप होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है, दे शेयर देयर आइडियाज। इनके जो भी आइडियाज हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो आपस में शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ये जब मीटिंग वगैरह करें फेस टू फेस भी मिलके कर सकते हैं, या ऑनलाइन या टेलीफोन से आपस में बेसिकली ये इंटरैक्ट करते हैं, तभी अपने आइडियाज, थॉट, स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर कर पाएंगे। ठीक, अगला जो चौथा ग्रुप का फीचर है दैट इज शेयर्ड इंटरेस्ट। यानी इन सब का जो गोल है, जो एम है, जो पर्पस है इस ग्रुप का, वो कॉमन है, वो एक ही एम है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ ग्रुप। ये थे 4 फीचर ग्रुप के। चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, जो ओबी में जो सिलेबस में लिखा होगा, वो ग्रुप डायनेमिक्स हमें पढ़ना है। बट ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ने से पहले मैं चाहती थी आपको ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा मैंने ग्रुप के बारे में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स की। ग्रुप मतलब तो समझ में आ गया ना, ग्रुप मतलब सेट ऑफ पीपल जो किसी कॉमन इंटरेस्ट, किसी कॉमन एम, पर्पस के लिए मिल के जो काम कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप। अब ये डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, डायनेमिक्स मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ शब्द है डायनेमिक्स, इसका मतलब होता है फोर्स। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, फोर्स। तो ग्रुप डायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है, देखिए एक ग्रुप में कई लोग हैं, तो इनके बीच में कुछ फोर्स है जिसकी वजह से दे आर इंटरेक्टिंग अमंग अमंग ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो और इसी को कहा जाता है ग्रुप डायनेमिक। तो देखिए लिखा है ग्रुप डायनेमिक क्या है, बेसिकली इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ फोर्स। इनके बीच में आपस में कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है, जिससे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये जो मेंबर्स हैं उसी फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी भी सोशल सिचुएशन पे, इसी को कहा जाता है ग्रुप डायनेमिक्स। एंड ग्रुप डायनेमिक्स में ये सारी चीजें आती हैं। कोई भी ग्रुप जो है, हाउ अ ग्रुप शुड बी ऑर्गेनाइज, कोई भी ग्रुप किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, किस तरीके से फॉर्म होना चाहिए, किस तरीके से कोई भी ग्रुप ऑपरेट होना चाहिए, कैसे जो मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन कैसे होगा, मेंबर्स एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करेंगे, उस ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये सब ग्रुप डायनेमिक का पार्ट है। ठीक है, तो ग्रुप डायनेमिक्स में ये सारी चीजें आती हैं। उस ग्रुप को जुड़े रखने के लिए इन मेंबर्स के बीच में आपस में जो फोर्स है, जो जोड़े रखा है इन मेंबर्स को, और उसी से इसी ग्रुप डायनेमिक में ये सारी चीजें आती हैं कि ग्रुप फॉर्म कैसे हुआ, ग्रुप काम कैसे कर रहा है, ग्रुप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहा है, किस तरीके से ग्रुप में डिसीजन लिए जा रहे हैं, हाउ वर्क गेट डन, यानी ग्रुप में काम कैसे हो रहा है, कैसे जो मेंबर्स हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन का पैटर्न क्या है, ये सब ग्रुप डायनेमिक का ही पार्ट है। ये बात समझ में आई, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स, जिसमें हम सारी बातें पढ़ेंगे। ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, ग्रुप में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इवन वो तो मेन टॉपिक है, मैंने देखिए यहाँ पे दिखाया था ना, ये तो मेन टॉपिक है। हम आज पढ़ेंगे कि ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, ग्रुप में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ग्रुप के लोग कोहेसिव कैसे रहते हैं, कैसे जुड़ करके मिल करके काम करते हैं। तो ये सारी चीजें ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर आती है। ये बात समझ में आया, ये कुछ कीवर्ड्स है जिन्हें हाईलाइट किया है मैंने, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप डायनेमिक्स में ये सारी चीजें आती है कि हाउ द ग्रुप शुड बी ऑर्गेनाइज, ऑपरेट, कैसा ग्रुप का स्ट्रक्चर होगा, पार्टिसिपेशन कैसे होगा, कॉर्पोरेशन, कॉपरेशन, फॉर्मेशन कैसे होगी, क्या प्रोसेस होगा, इंटरेक्शन का पैटर्न कैसे होगा, कैसे वर्क डन होगा ग्रुप में, और डिसीजन मेकिंग कैसे होगी ग्रुप में, कैसे इंडिविजुअल मेंबर की नीड सेटिस्फाई होगी,
तो ये सारी चीजें ग्रुप डायनेमिक का ही पार्ट है। तो बात कर लें तो ग्रुप डायनेमिक्स बेसिकली क्या है, इट इज अ सोशल प्रोसेस। ग्रुप डायनेमिक की देखिए डिफिनीशन पूछी जाए तो ये सबसे अच्छी डिफिनीशन है, ये लिखिएगा। इसके साथ आपको ये दोनों पॉइंट भी लिखने हैं एग्जाम में कि ग्रुप डायनेमिक्स में ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा इसकी डिफिनीशन क्या है कि ग्रुप डायनेमिक एक सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो उसके मेंबर्स होते हैं इंटरैक्ट करते हैं इन स्मॉल ग्रुप। तो ग्रुप डायनेमिक बेसिकली क्या है, इट इज अ सोशल प्रोसेस। ग्रुप डायनेमिक सोशल प्रोसेस है जिसके तहत जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो एक दूसरे से फेस टू फेस, चाहे टेलीफोनिकली चाहे जैसे भी, वो इंटरैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रुप डायनेमिक, इसी को ग्रुप डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ कि ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। तो ग्रुप जो है, अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करें तो ग्रुप मेन दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप होता है, एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, देखिए फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक। ठीक है, वैसे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा, आपने बीएसटी में पढ़ा होगा। फॉर्मल ग्रुप क्या है, वो ग्रुप जो फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। देखिए नाम क्या है, फॉर्मल। तो वो ग्रुप जो फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली जो बनाया है, सोच समझ के कॉन्शियसली एंड डिलिबरेटली जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ग्रुप बनाए जाते हैं ना किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ग्रुप। इसी को फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। वही देखिए मैं लिखा है, फॉर्मल ग्रुप क्या है, दिस इज क्रिएटेड एंड मेंटेन टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड। यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिक नीड है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक टास्क है, इसको फुलफिल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं और उन्हें मेंटेन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके, उसी को कहा जाता है फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, एंड ये जो फॉर्मल ग्रुप है, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, इनका क्या रोल है, इनको अथॉरिटी क्या दी गई है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये सब प्रॉपरली डिफाइंड होती है। ठीक, मतलब हर मेंबर को पता होता है उसका काम क्या है, उसको क्या करना है, वो कितना कर सकता है, ये सारी चीजें प्रॉपरली डिफाइन होती है। फॉर्मल ग्रुप में प्रॉपर प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, रूल होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है और गोल को अचीव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एंड फॉर्मल ग्रुप जो होता है परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट की जो टीम होती है, वो क्या है, परमानेंट ग्रुप है ना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो परमानेंट ग्रुप होते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो परमानेंट ग्रुप है। लेकिन टेम्परेरी ग्रुप्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल टास्क के लिए कुछ कमिटीज बनाई जाती है ना, टेम्परेरी पर्पज से कुछ कमिटीज बनाई जाती है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। तो वो सब क्या है, टेम्परेरी ग्रुप। और जहां वो काम खत्म हुआ, फिर वो जो ग्रुप है वो एडजर्न हो जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। तो दिस इज फॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल नाम से ही समझ में आ रहा है। इनफॉर्मल मतलब, देखिए अगर हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, हम 8 घंटे एक जगह काम करते हैं, ठीक, तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो नेचुरल फॉर्म हो जाएंगे। हम क्या, हमेशा ऐसा होता है कि अपनी टीम जिस भी फॉर्मल ग्रुप के साथ हम काम करें उन्हीं के साथ बैठ के लंच करते हैं, हमेशा ऐसा होता है नहीं। हमारा हमारे नेचर के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ लोगों से हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है। ठीक है, एंड लंच वगैरह ब्रेक में हम उन्हीं के साथ लंच करते हैं। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो इनफॉर्मल ग्रुप कुछ ऐसा ही है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने लाइफ का एक बहुत लंबा आर ऑर्गेनाइजेशन में बिता रहे हैं। डेली के 24 घंटे हैं जिसमें हम 8 घंटे ऑर्गेनाइजेशन में बिता रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने जैसे कुछ लोग चाहिए होते हैं जिनसे हम थोड़ा, जैसे नहीं, बात कर सकें, अपने काम, हमारे मेन टास्क के अलावा कुछ और बात कर सकें। तो दिस इज इनफॉर्मल ग्रुप, वही इनफॉर्मल ग्रुप बनता है। तो इनफॉर्मल ग्रुप एक टाइप का नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पर्सन इन द वर्क सिचुएशन। यानी वर्क प्लेस पे एक नेचुरल ग्रुप बन जाता है लोगों का, उसी को कहा जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, एंड इनफॉर्मल ग्रुप जो होता है ना, ये बेसिकली किसी रूल रेगुलेशन गाइडलाइन के तहत नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, ये किसी डिपार्टमेंट वाइज या ऐसे ग्रुप टाइप नहीं होता है। ये जिससे जिसकी मतलब कह लीजिए ट्यूनिंग बैठे, इंटरेस्ट बैठे, नेचर जिनका सेम होता है, वो आपस में एक नेचुरल ग्रुप फॉर्म हो जाता है, उसी को कहा जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक, एंड ये वॉलेंट्री, जो इसके मेंबर होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप के, वो वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से उसके मेंबर बनते हैं। एंड दिस इज द नेचुरल आउटकम एट द वर्क प्लेस। यानी वर्क प्लेस पे ऐसे कुछ इनफॉर्मल ग्रुप बनेंगे ही बनेंगे, अनअवॉइडेबल है। कुछ लोग आपस में मतलब ग्रुप बन जाते हैं हमारे टेस्ट, इंटरेस्ट, हॉबीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज इनफॉर्मल ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है इसके आगे ग्रुप डेवलपमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम 5 स्टेज मॉडल पढ़ेंगे।
बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। जैसे मैं एसएपीएम बना चुकी हूँ, एसएपीएम अपलोड हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इस समय चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ महीने कुछ साल बाद देख रहे हैं, 2025-26 में देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2024 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और मेरा पहला और दूसरा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। और इसके साथ ही एक चीज और लिखिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस कॉलेज के हैं। ये अगर लिखेंगे किस शहर के हैं, आप अगर ये लिख देंगे तो मुझे आगे के लेक्चर प्लान आउट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अपना कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी भी थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, राइट। एंड प्लीज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ, राइट। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है, ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट जिसे 5 स्टेज मॉडल भी कहते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रुप डेवलपमेंट। तो यहां अब हम ये जो ग्रुप डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हाउ अ ग्रुप इज फॉर्म, यानी एक ग्रुप, नहीं नॉट फॉर्म, ग्रुप फॉर्म तो हो गया है लेकिन अब वो डेवलप कैसे हो रहा है, कैसे उसका इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज ग्रुप डेवलपमेंट। तो एक्चुअली जो होता है, एक्चुअली जो ग्रुप होता है ना, इट पासेस थ्रू सम स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस ऑफ देयर इवोल्यूशन। एक ग्रुप जब इवॉल्व होता है, ठीक है, तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप को फॉलो करके ग्रुप फाइनली इवॉल्व होता है। तो उसी जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है ना, इसी को कहा गया है 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट का यही है 5 स्टेज मॉडल। एंड ये दिया किसने है, दिस मॉडल इज गिवन बाय ब्रूस टेकमैन ने ये मॉडल दिया है, ठीक है। ये देखिए नाम है, तो ये मॉडल दिया है, ब्रूस टेकमैन ने मॉडल दिया है, द 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट का ये 5 स्टेज मॉडल है। और इसमें 5 स्टेजेस कौन सी हैं, पहली स्टेज है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस हैं ग्रुप डेवलपमेंट की। और अब हम इन 5 स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। और एक बात और बता दूं कि ये जो 5 स्टेजेस है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ग्रुप है वो स्ट्रिक्टली इन्हीं 5 स्टेजेस को फॉलो करे, ऐसा कोई, और इसी सीक्वेंस में ऐसे ही फॉलो करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, रिजिड पैटर्न नहीं है, ठीक। क्योंकि हर ग्रुप अलग होता है, हर ग्रुप के प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, हर ग्रुप अलग पर्पस से बनाया जाता है। तो एकदम रिजिड यही स्टेजेस नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है। बट ब्रूस टेकमैन का ये जो फेमस 5 स्टेज मॉडल है ग्रुप डेवलपमेंट का, वो ये है। चलिए अब एक एक करके इन स्टेजेस को पढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेज, सबसे पहली स्टेज क्या है, फॉर्मिंग, यानी जब ग्रुप फॉर्म हो रहा है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो फॉर्मिंग, फॉर्म मतलब फॉर्म होना, ठीक है, कुछ बनना। तो फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं दे गेट इंट्रोड्यूस टू ईच अदर, वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर वो पहले एक दूसरे से कभी इंटरेक्ट नहीं किए हैं तो एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली एक तरीके का ओरिएंटेशन, जब आप नए नए कॉलेज में जाते हैं तो ओरिएंटेशन होता है ना, जहाँ पे आपको कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, फैकल्टीज कोर्स सब कुछ बताया जाता है, आपका भी इंट्रोडक्शन होता है, आपका भी इंट्रोडक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो वही ये स्टेज है फॉर्मिंग स्टेज। ये एक तरीके की ओरिएंटेशन स्टेज है। इसमें जो मेंबर है वो एक्विटेंट होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक। तो दिस इज फॉर्मिंग स्टेज। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर है टीम इफेक्टिवनेस एंड एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता है, अगर हम फॉर्मिंग स्टेज की बात करें तो फॉर्मिंग स्टेज पे टीम इफेक्टिवनेस की बात करें तो वो मॉडरेट होती है, ठीक है। तो ये अभी पहली स्टेज है। फिर आते हैं दूसरी स्टेज, फॉर्मिंग स्टेज समझ में आई। फॉर्मिंग में जस्ट एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है,
एक टाइप का ओरिएंटेशन स्टेज होती है, लोग एक दूसरे की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, दिस इज फॉर्मिंग स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है? स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? स्टॉर्म का हिंदी में मतलब होता है तूफान। स्टॉर्म मतलब तूफान होता है ना, तो बस इस स्टेज में क्या है, कह लीजिए टीम में तूफान आने वाला है। ये जो स्टेज है ना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल स्टेज। ये सबसे डिफिकल्ट और क्रिटिकल स्टेज है किसी भी टीम के लिए, ग्रुप के लिए। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ना उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, कंपटीशन होते हैं। क्यों? क्योंकि हर मेंबर अलग है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। एंड टीम परफॉर्मेंस, एक बात और है, टीम परफॉर्मेंस इस स्टेज पे देखिए क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। टीम की इफेक्टिवनेस की बात करूं तो स्टॉर्मिंग पे क्या हो रही है, टीम की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। पहली स्टेज में मेंबर ने आपस में इंट्रोडक्शन किया, अब इस स्टेज में क्या है कि उनके बीच में थोड़ा सा क्या होगा, अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, दे विल हैव सम आर्ग्यूमेंट। इस स्टेज में उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि क्या सही स्ट्रैटेजी है, ताकि वो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। वो जो मेंबर्स हैं वो लीडर बनने के लिए, आपस में compete करने के लिए आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टेज में, क्योंकि हर पर्सन अलग होता है, हर मेंबर अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण कुछ मेंबर पे क्या हो जाए, कुछ मेंबर टेंशन में आ जाए, एंजाइटी हो। तो इसीलिए ना इस स्टेज पे क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है पूरी ग्रुप की, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज स्टॉर्मिंग स्टेज। ये सबसे डिफिकल्ट और क्रिटिकल स्टेज होती है, ठीक। पहले फर्स्ट स्टेज में तो बस एक फॉर्मेलिटी में मिले लोग, अब यहाँ पे डिस्कशन शुरू हुआ, स्टॉर्मिंग शुरू हुई, कन्फ्लिक्ट्स हुए, आर्ग्यूमेंट हुए, तो ये स्टॉर्मिंग स्टेज। तीसरी स्टेज क्या है, नॉर्मिंग। अब क्या होता है, जब हमने आपस में बहस कर ली, समझ लिया, एक दूसरे का नेचर समझ लिया, तो क्या लड़ते रहेंगे पूरे टाइम? नहीं, ग्रुप में मिलके काम करना है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलके काम करना है। तो अब ये जो नॉर्मिंग स्टेज है, देखिए नॉर्मिंग मतलब नॉर्म, नॉर्म मतलब रूल रेगुलेशन। तो जब स्टॉर्मिंग स्टेज बीत जाती है, आफ्टर स्टॉर्मिंग स्टेज अब ग्रुप मेंबर क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, एक दूसरे का नेचर लोगों को पता चल जाता है, कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अब उनमें क्या आ जाती है, यूनिटी आ जाती है। जो भी अब इनमें क्या होती है, आपसी सहमति, कंसेंसस डेवलप हो जाता है कि अब इनमें से कौन लीडर होगा। ये जो अगर 5 लोगों की टीम थी, इन्होंने इससे पहले वाली जो स्टॉर्मिंग स्टेज है उसमें खूब बहस की, स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की, कौन लीडर होगा, इन सबको लेकर खूब बहस हुई। बट ये जो नॉर्मिंग स्टेज है, अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, कौन लीडर होगा, मेंबर का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा, ये सब सेटल हो जाता है। इस स्टेज में बेसिकली नॉर्म, जो ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, रूल रेगुलेशन है, वो डिफाइन होते हैं। जो ग्रुप है अब यहाँ पे कोऑपरेटिव फैशन में मिल करके काम करने के स्टेज पे आ जाता है, तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस अब यहाँ पे मॉडरेट फिर से हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में क्या है, क्या गाइडलाइन, क्या रूल रेगुलेशन होगा, किस तरीके से मिलकर काम करेंगे, ये सब डिसाइड होता है। तो दिस इज नॉर्मिंग स्टेज। अगली चौथी स्टेज क्या है, परफॉर्मिंग स्टेज। अब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो क्या होगा, मिलजुल के काम करेंगे तो टीम अच्छा काम करेगी, ग्रुप अच्छा काम करेगा। तो परफॉर्मिंग स्टेज नाम से ही समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे परफॉर्म करेगी, जो ग्रुप है वो परफॉर्म करेगा। आप आपस में सहमति होगी, कंसेंसस होगा, कॉपरेशन होगा, वो स्टैब्लिश होगा। टीम या ग्रुप आप कह लीजिए मेच्योर, ऑर्गेनाइज हो गया है, वेल फंक्शनिंग हो गया है। टीम का जो स्ट्रक्चर है, ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, वो अब क्लियर है, स्टेबल है, ठीक है, सब नॉर्म्स डिफाइंड है। और अब ये जो ग्रुप है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजिली हैंडल कर सकती है। तो अब इसकी परफॉर्मेंस क्या है, बढ़िया, अच्छी हो गई ना परफॉर्मेंस। टीम की इफेक्टिवनेस बात करें तो परफॉर्मिंग स्टेज में सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आ जाइए पांचवी और आखिरी स्टेज क्या है, एडजर्निंग। एडजर्न करना यानी खत्म करना, वाइंड अप करना, ठीक। तो एडजर्निंग स्टेज में क्या होता है, अब इस स्टेज में जो भी टीम का, ग्रुप का जो भी गोल था वो क्या हो गया, अकम्प्लिश हो गया, पूरा हो गया। तो अब टीम वाइंड अप करने की तरफ है, टीम रैप अप कर रही है, जो फाइनल टास्क है अब उनको रैप अप कर रही है, और जो भी उसने काम किए, जो भी रिजल्ट्स आए, उन सबको डॉक्यूमेंट कर रही है, ठीक। तो एक बात है कि हर टीम को, हर ग्रुप को आज नहीं तो कल, सूना लेटर एडजर्न होना ही होता है, खत्म होती है, खत्म होता है ग्रुप। इवन चाहे जितना सक्सेसफुल कोई ग्रुप हो, हमेशा वो ग्रुप कभी ना कभी खत्म होता है। उसका टास्क या मिशन कह लीजिए, अगर वो टेम्परेरी है तो टास्क या मिशन जब पूरा हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जब खत्म होगा तो उसी स्टेज को कहा जाता है पांचवी स्टेज, एडजर्निंग स्टेज, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे टास्क होते हैं जो स्पेशल पर्पस से, कुछ कमिटीज बनाई जाती है, स्पेशल पर्पस के लिए वो बनाए जाते हैं,
और फिर वो काम पूरा हो जाता है, टास्क अकम्प्लिश हो जाता है, तो उसके बाद उस टीम को या ग्रुप को फिनिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। यही होती है एडजर्निंग स्टेज। तो ये थे 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। कितने इंटरेस्टिंग है ना। और ये किसने दिया था? ब्रूस टकमैन ने ये मॉडल दिया था, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, राइट। तो कौन कौन सी स्टेजेस हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। ठीक, तो दिस इज द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले पढ़ा ग्रुप क्या होता है, मीनिंग फीचर, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती है, ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, एंड ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस पढ़ी। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर वीडियो में अब ये जो बचे हुए 3 टॉपिक है ना, ये हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।